ही बंगाल में प्रेसिडेंट रूल न लागू हो जाए। राष्ट्रपति शासन की मांग। ममता बनर्जी वर्सेस द इलेक्शन। SIR अभियान में राज्य के 91 लाख वोटरों के नाम काटे जाने से क्योंकि प्रेसिडेंट रूल को लागू करने के लिए जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो सारी कंडीशन अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 7 जुडिशियल ऑफिसर को मालदा डिस्ट्रिक्ट में 9 आवर से ज़्यादा तक हॉस्टेज बना के रखा गया। 2016 में यहाँ के लोगों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को लिटरली जला दिया गया था। ममता बनर्जी का यह भी स्टेटमेंट था कि लड़कियों को रात से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर बाहर निकलेगी उनके साथ रेप होगा ही। वोट के समय TMC के कुछ नेता उनके घर आते हैं, उनको धमकाते हैं, यहाँ तक कि ये पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन में परफ्यूम लगा देते हैं। अगर आपने TMC का बटन दबाया है तो बाहर जब आएंगे तो आपका हाथ में सेंट होगा, अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी बंगाल में जो हालात है दैट इज टोटली डिजास्टर्स। 7 जुडिशियल ऑफिसर को मालदा डिस्ट्रिक्ट में 9 आवर से ज़्यादा तक हॉस्टेज बना के रखा गया। इस दौरान ना वहाँ पर वहाँ का कोई SDM जाता है, ना DM जाता है, ना DGP जाता है और ना ही कोई लोकल पुलिस। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है। अभी पूरे देश में SIR होने वाला है। जिन जिन राज्यों में रिसेंट इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर पहले SIR कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले बिहार में SIR हुआ और अभी बंगाल में हो रहा था। मालदा और मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स है और क्योंकि ये बांग्लादेश से बॉर्डर लगाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी घुस आते हैं। इन दो जो ज़िले हैं इसमें से 58 लाख जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका नाम रिमूव किया है जो कि इलीगल वोटर्स थे और इसी चीज़ का जांच करने के लिए यहाँ पर ये जुडिशियल ऑफिसर आए हुए थे। पर होता क्या है कि इनको हॉस्टेज बना के रखा जाता है और हॉस्टेज बनाने के साथ साथ इन्होंने NH-12 को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से एक एम्बुलेंस तक पास नहीं हो पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम किया है और सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये एक तरह से वेल प्लान्ड और डेलिब्रेट मूव था इलेक्टोरल ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन अब NIA के द्वारा किया जाएगा और सेंटर को ये हिदायत दी कि जल्द से जल्द वहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजा जाए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये कालिया चौक के पास हुआ था और अगर हम कालिया चौक का हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं तो आपको सारा चीज़ कनेक्ट हो जाएगा। कालिया चौक एक ऐसा जगह है जहाँ पर 2016 में यहाँ के लोगों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को लिटरली जला दिया गया था। Is the spot around 100 meters from the Kalia Chowk police station where a mob consisting of lakhs of people assembled here on the 3rd of January around 10 o'clock in the morning before marching to the police station and ransacking the police station. The police were caught off guard because they were fewer in number as compared to the mob. ये कालिया चौक वही जगह है जहाँ से मोस्टली जो फेक करेंसी है बांग्लादेश से इंडिया में आती है। इस एरिया में बहुत सारे अफीम की खेती होती है और जो कैटल स्मगलिंग है वो तो एक तरह से एक इंडस्ट्री बन चुका है और कैटल स्मगलिंग जो है एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन चुकी है। इसी चीज़ को लेकर TMC के लीडर अनुब्रत मंडल जेल तक जा चुके हैं और ये जो एरिया है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया शेयर करती है और ये जो मुर्शिदाबाद और मालदा का इलाका है इसमें लगभग 864 किलोमीटर का एरिया अभी भी ऐसा है जिसमें फेंसिंग नहीं किया गया है और इसी इलाके से जो बांग्लादेशी है वो इंडिया में घुसते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि 2026 तक ये जो एरिया है इसमें फेंसिंग हो जाना चाहिए। क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पर जो बात है वो सेंटर पर आती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात पूछी गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज में ये आंसर आता है कि इस एरिया में लैंड एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर लैंड एक्विजिशन करने नहीं दे रही है। साथ ही साथ ये जो एरिया है इस एरिया में बहुत सारे नदी है, उसके बाद ये मार्सी लैंड्स है जिसके कारण हर टेरेन में हर समय यहाँ पर फेंसिंग का काम नहीं किया जा सकता है और इसी गैप का फ़ायदा उठाते हुए बांग्लादेशी भारत में इंटर कर जाते हैं और
जब ये इंटर यहाँ पर करते हैं उसके बाद एक पूरा इलीगल सिस्टम है जो इनका आधार कार्ड, इनका राशन कार्ड, रहने खाने का सारा सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराती है। और फिर एक तरह से ये जो लोग हैं इलीगल बांग्लादेशी टीएमसी के वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण टीएमसी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अड़चन डालती है और काफ़ी केओस पैदा करवा के रखती है। और यही से स्टार्ट होता है टीएमसी का अपीजमेंट पॉलिसी। जब टीएमसी पहली बार यहाँ पर जीत के आती है तो सबसे पहले वो इमाम और मुजीम स्टाइपेंड स्टार्ट करती है। पर इमाम 25,000 एंड पर मुजीम 1000, यानी कि एक तरह से जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर है उसको ये स्टाइपेंड देना स्टार्ट कर देती है। बट जब ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट में जाती है तो कोलकाता हाई कोर्ट इसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती है और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट बताकर इस चीज़ को नल एंड वाइड प्रूव करती है। बट आपको क्या लगता है कि ममता दीदी जो है इस अपीजमेंट पॉलिसी को यही रोकने वाली थी? इसके बाद इनका दूसरा गेम स्टार्ट होता है ओबीसी रिजर्वेशन लिस्ट को मैनिपुलेट करने का। जब 2011 से पहले यहाँ पर दूसरी सरकार थी तो यहाँ पर 66 ओबीसी कास्ट में 11 जो थे वो मुस्लिम थे। बट 2011 में 77 न्यू कास्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से 75 मुस्लिम कास्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके बाद इनको माइनॉरिटीज़ का टैग दिया जाता है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं 2026-2027 में वेस्ट बंगाल का जो बजट है वो बजट साइंस एंड टेक में 82 करोड़ है, आईटी बजट जो है वो 217 करोड़ है, कॉमर्स इंडस्ट्री का बजट 1400 करोड़ है। और सबसे शॉकिंग बात, माइनॉरिटीज़ और मदरसा एजुकेशन जो है उसका बजट है अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़, जो कि पूरे इंडिया के माइनॉरिटी बजट से काफ़ी ज़्यादा है। पूरा इंडिया का माइनॉरिटी बजट है 3400 करोड़। बट क्या इस पैसे से रियली माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उनको जो उनका जीवन है उसको सुधारा जा रहा है? तो आइए कुछ डेटा देखते हैं। वेस्ट बंगाल में जो कैजुअल वर्कर है वो 34% है, जबकि नेशनल एवरेज 26% है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कैजुअल वर्कर है उनका सैलरी काफ़ी कम होता है, वो महीने के 10-15 हज़ार ही कमा पाते हैं, जबकि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो कि कैजुअल वर्क करते हैं, कभी कभी तो उनको बंगाल में वर्क भी नहीं मिलता है। अगर आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इस इलाके में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मुर्शिदाबाद से जो घर बनाने वाले मिस्त्री हैं वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इधर आके काम करते हैं। और ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बंगाल में उनको काम नहीं मिल रहा होता है। तो ये 5000 का जो बजट है माइनॉरिटीज़ के लिए वो गया कहाँ? अकॉर्डिंग टू द आईसीसी रिपोर्ट ऑफ 2021 यहाँ पर 27% स्टेट पॉपुलेशन में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है 12%, वही सिर्फ हायर एजुकेशन ले पाते हैं। कि जो बजट आप मुस्लिम के लिए दे रहे हैं वो बजट जा कहाँ रहा है, उसका जो असर है वो डेवलपमेंट पे तो दिख ही नहीं रहा है। अगर आप कोलकाता को हटा के अगर आप बंगाल के अन्य इलाका को देखें, आप साउथ बंगाल में आइए जो ठीक से अपना वेजेस तक नहीं कमा पाते हैं, जो लोग हैं वो फेरी करते हुए दूसरे राज्यों में माइग्रेट करते हैं और काम करते हैं। तो दीदी आप जो ये बजट एलोकेट कर रहे हैं ये जा कहाँ रहा है? ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इनका डेवलपमेंट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपीसमेंट करती है, ना कि आपको एम्पावर करना चाहती है। इस भाई का स्टेटमेंट सुनिए। कि मुस्लिम का विकास नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, ममता ने नहीं किया। वो तो सिर्फ मुस्लिम को देके आपस में आता है, वोट लूट करो मुसलमान, चलाओ मुसलमान, जेल खाटो मुसलमान, यही तो ममता बनर्जी हम लोग को देके कराता है। इनका ये कहना है कि जो टीएमसी गवर्नमेंट है इनको कहती है कि आप आइए यहाँ पर दंगा करिए और हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर झड़प करिए। इसके बाद यहाँ पर जो कम्युनल राइट्स होती है उससे फ़ायदा जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाती है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी जो नेता है उसका बेटा, उसके घर का कोई लोग कम्युनल राइट्स में जाता है? मरता तो आम जनता ही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अब यहाँ पर जब से टीएमसी गवर्नमेंट है, बंगाल का जो आप हालत देखेंगे वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो रेप्स है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी का यह भी स्टेटमेंट था कि लड़कियों को रात से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर बाहर निकलेगी उनके साथ रेप होगा ही। There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago,
3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? Well, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. बंगाल के बारे में हम ये कहते हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जिस कोलकाता से इंस्पायर होकर सिंगापुर स्टेट बना है, आज वही कोलकाता वही बंगाल इन लीडर्स ने एकदम बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ तक कि जो डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए जो वोट्स होती है, इसमें भी ये रिग्ड करते हैं। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि अगर मैं एक कम्युनिटी को छोड़ दूँ तो दूसरा कम्युनिटी एक कम्युनिटी को मार देगी। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि वोट के समय टीएमसी के कुछ नेता उनके घर आते हैं, उनको धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने टीएमसी को छोड़कर किसी और पार्टी को वोट दिया तो आपका खाना बंद हो सकता है, आपका पानी बंद हो सकता है, आपका बिजली बंद हो सकता है। একদম সকাল সকাল গিয়ে ভোটটা দিয়ে দেবে। ভোটের নাম এখানে নাম উঠে গেছে সবার, ঠিক আছে? একদম তৃণমূলে মারবে। আমরা কিন্তু ভোট দেখবো, ভোটের ছাপ্পাটা দেখবো, ওরা কোথায় কি পড়ছে না পড়ছে, কারণ খোলার টাইমে ঠিক বুঝতে পারবো। কারণ দেখো আমরা রাস্তা অবধি টেনে দিয়ে গেছি। यहाँ तक कि ये पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन में परफ्यूम लगा देते हैं। अगर आपने टीएमसी का बटन दबाया है तो बाहर जब आएंगे तो आपका हाथ में सेंट होगा, अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं। जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह होगा, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा देता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करने, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। एक इंटरव्यू में लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि इनके जो लीडर्स है वो गन लेकर घूमते हैं और लोगों को डराते हैं। और अभी जो मालदा में इंसिडेंट हुआ, ये पूरी तरह से क्लियर साइन है यहाँ पर सिस्टम के फेलियर का, लॉ के फेलियर का। अब यहाँ पर देखना है कि जब तक मेरा ये वीडियो रिलीज़ होगा कहीं बंगाल में प्रेसिडेंट रूल ना लागू हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल को लागू करने के लिए जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो सारी कंडीशन अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेरा एक ये सजेशन है गवर्नमेंट को कि इस इलाके में एक यूटी ही बना देना चाहिए, सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से ईटी बना दिया जाता है तो इस पूरे इलाके में जो भी कैओस होती है, जो भी झड़प होती है, और ये एक तरह से बॉर्डर इलाका है, तो सेंटर यहाँ पर ठीक से कंट्रोल भी कर पाएगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने जो कमेंट है, आपकी जो भी इसके बारे में थॉट्स हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।